नमस्कार दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ईडी ने मनीष सिसोदिया के 52 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति को जब्त कर लिया है। आपको पता ही होगा कि दिल्ली का उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया लिक्विड स्कैम में जेल में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाला जिससे जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की कार्रवाई। मनीष सिसोदिया सहित 4 आरोपियों की संपत्ति जब्त की गई है। चारों आरोपियों की 52.24 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। मनीष सिसोदिया सहित 4 आरोपियों की संपत्तियां जब्त की गई है। दिल्ली शराब घोटाले में ये आरोपी थे। अब ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और सभी की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। अरविंद केजरीवाल ये बताता है कि मनीष सिसोदिया दिल्ली का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा मंत्री है और इसके आने से शिक्षा जगत में जो क्रांति आई है वह अविश्वसनीय है। इससे पहले दिल्ली में ऐसी शिक्षा क्रांति नहीं आई थी और इसी के आधार पर मनीष सिसोदिया अगर इस देश के शिक्षा मंत्री बनेंगे तो ये पूरे देश में ऐसी शिक्षा की लहर दौड़ा देंगे। लेकिन वही शिक्षा मंत्री लिक्विड स्कैम के केस में अपनी सारी संपत्ति जब्त करवा चुका है और जेल में है। मनीष सिसोदिया के लिए कई बार बेल के पीएलए दाखिल किए गए लेकिन कोर्ट ने हर बार उसे रिजेक्ट कर दिया और कोर्ट ने ये भी कहा कि मनीष सिसोदिया एक बड़े पद पर बैठे हुए हैं और ये गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इन्हें बेल नहीं दिया जाएगा। अब ईडी के पास कुछ ऐसे सबूत तो होंगे ही जिससे मनीष सिसोदिया बाहर नहीं निकल पा रहा है। बिना सबूतों के आधार पर यह कोर्ट किसी को जेल में नहीं रखती, क्योंकि कोर्ट का ही कहना है कि जेल एक्सेप्शन है और बेल जरूरी है। उसी आधार पर मनीष सिसोदिया अभी तक जेल में ही हैं और आपको पता ही होगा कि ये लोग कट्टर ईमानदार हैं। इतने कट्टर ईमानदार हैं कि कुछ सालों में 52 करोड़ की संपत्ति बना लेते हैं। अगर ऐसे लोग कट्टर ईमानदार होने लगे तो जल्द ही भारत देश में कोई भी गरीब नहीं बचेगा, हर कोई करोड़पति बन जाएगा। ऐसी इन लोगों ने कौन सी ईमानदारी करी कि मनीष सिसोदिया कुछ ही सालों में करोड़पति हो जाता है। ऐसी ईमानदारी तो हर किसी को करनी चाहिए ताकि इस देश में कोई भी गरीब ना बचे। इतना कुछ होने के बावजूद भी अमेरिका के राष्ट्रपति टोपीवाल अभी भी मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं। अगर इनके पास सबूत हैं कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं तो ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि वो सबूत ये कोर्ट को दिखा दें और मनीष सिसोदिया को बचा लें। शायद ये वजह होगी कि केजरीवाल नहीं चाहते कि मनीष सिसोदिया बाहर आए, क्योंकि केजरीवाल का उत्तराधिकारी मनीष सिसोदिया ही होगा। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि केजरीवाल के पास सारे सबूत होते हुए भी वो सिर्फ लोगों को डेली एक्सपोज करते हैं, ऐसे सबूतों को हवा में उड़ाते हैं, लेकिन कोर्ट में ये सब चीज़ें पेश नहीं करते ताकि मनीष सिसोदिया बेल पे भी कम से कम बाहर आ सके। या दूसरी वजह ये हो सकती है कि मनीष सिसोदिया के पास अरविंद केजरीवाल के कुछ ऐसे राज हों जिसकी मजबूरी के कारण अरविंद टोपीवाल को मनीष सिसोदिया का सपोर्ट करना पड़ रहा है। ऐसे कुछ राज जो अरविंद केजरीवाल को जेल में पहुंचा सकते हैं। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि मजबूरी में टोपीवाल को सिसोदिया का सपोर्ट करना पड़ रहा है और उसे कट्टर ईमानदार बताना पड़ रहा है। भले ही ये टोपीवाल कितना भी बच ले, आज नहीं तो कल सारी सच्चाई लोगों के सामने आएगी और ये टोपीवाल जो कट्टर ईमानदार है वह एक दिन जेल में जाएगा इस ईमानदारी के कारण। जिस तरह ये सर्टिफिकेट लोगों को बांटता घूमता है कि हमारी पार्टी में जो भी लोग आते हैं वो कट्टर ईमानदार होते हैं, पहले हम उनकी जांच परख करते हैं, फिर देखते हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी है, उनके ऊपर केस तो नहीं चल रहे, उसके बाद हम पार्टी में लेते हैं। ये जिस तरह से आजकल बहुत हल्ला करते हैं, मानो ऐसा लग रहा हो कि जैसे कि लौ बुझने से पहले खूब फड़फड़ाता है, उसी तरह केजरीवाल गैंग पूरी तरह से फड़फड़ा रहा है। अब ये ऐसे फंस गए हैं कि न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है, दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है। कोर्ट इनकी चारों तरफ से बजा रहा है और ये ढोलक के तरफ बज रहे हैं। अगर आप अरविंद केजरीवाल या आप पार्टी को फॉलो करते होंगे तो हर दिन आप देखेंगे कि ये लोग किसी न किसी को एक्सपोज करते हैं,
एक सबूतों की गठरी लाते हैं और दिखाते हैं कि ये देखो जी हमारे पास सबूत हैं इसके खिलाफ, हर नेता के खिलाफ उनके पास सबूत होते हैं, लेकिन आज तक उनका ये हौसला नहीं हुआ कि वो कोर्ट को ये सबूत देकर उन नेताओं को गिरफ्तार कराएं जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बस इनके पास सबूत होते हैं, लेकिन ये कभी आज तक कोर्ट नहीं पहुंचे उन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ। कोर्ट में जाकर कहना चाहिए कि लो जी लो, हमारे पास सबूत है और नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार कर लो, लेकिन बस ये लोग बोलते हैं, वीडियोज बनाते हैं, अपलोड करते हैं, बस इनका डेली का यही धंधा हो गया है। और केजरीवाल जो करता है और उसके जितने भी मंत्री हैं भर दिन ही एक्सपोजिंग का ड्रामा करते रहते हैं। उनके पास कोई काम ही नहीं बचा है, क्योंकि उनको भी पता है कि आने वाले समय में मनीष सिसोदिया की तरह हम भी जेल जाएंगे। इसलिए बचने के ये लोग हर दिन नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से बचा जा सके। इसलिए ये लोग हर दिन एक नया ड्रामा रच देते हैं कि लो जी लो, हमें सबूत मिल गया। केजरीवाल गैंग पूरी दुनिया को भ्रष्टाचारी बताता है, लेकिन खुद को कट्टर ईमानदार बताता है। मानो जैसे कि आपियों ने एक ऐसी मशीन का इजाद किया हो कि इधर से कोई एक आम इंसान डालो और उधर से आपिया कट्टर ईमानदार बन के निकल रहा हो। इसलिए ये लोग हर किसी को अंदर डाल रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, ताकि कम से कम आपियों की संख्या तो बढ़े और कट्टर ईमानदारों की संख्या तो बढ़े। ऐसे भी एक भाषण में केजरीवाल ने कहा था कि अगर मैं भ्रष्टाचारी हूँ तो इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसने भ्रष्टाचार नहीं किया। भाई वो खुद को सर्टिफिकेट देते हैं, ये लो जी, मतलब केजरीवाल खुद को सर्टिफिकेट देता है कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, मैं कट्टर ईमानदार हूँ। जिस तरह जवाहरलाल नेहरू ने खुद को ही भारत रत्न दे दिया, ठीक उसी तरह इसी ईमानदारी के चक्कर में मनीष सिसोदिया अभी जेल में चक्की पीस रहे हैं और ना जाने ये चक्की मनीष सिसोदिया को कब तक पीसना पड़ेगा। शायद केजरीवाल ने बचने के लिए मनीष सिसोदिया को कुर्बान कर दिया कि जा भाई जा, तू जेल जा, मैं देख लूँगा सारा, मैं अकेले ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। एक तरफ से देखा जाए तो कहीं न कहीं केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की कुर्बानी दे दी है। एक वीडियो मैं उसका देख रहा था टोपीवाल का, तो उसने बताया कि तुम्हारे फैमिली की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ सिसोदिया। मतलब वो मान चुका है कि भाई ये बंदा निपट गया, अब बाहर नहीं आने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा मंत्री पूरी दिल्ली को शराब में डुबो देता है। हर नुक्कड़ हर चौराहे पे एक ठेका डाल दिया जाता है और वहां तक भी ये लोग नहीं रुकते। उसके बाद एक बोतल शराब लेने के बाद एक बोतल शराब फ्री, और उसके आड़ में ये लोग आम जनता के टैक्स के पैसे को खुद का पैसा समझकर हड़प लेते हैं और ये सारे मिलकर इतने बड़े घटना को अंजाम देते हैं। इनको लगा था कि ये लोग पकड़े नहीं जाएंगे, शराब के आड़ में जितना लोगों को लूट सको लूट लो और अपनी तिजोरी भरो। केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं 5 साल में दिल्ली को लंदन बना दूंगा, लेकिन आज भी दिल्ली 5 साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही है। लेकिन ये लोग भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूब चुके हैं। इन्होंने दिल्ली के पूरे जनता को मूर्ख बनाया और उन टैक्स पेयर लोगों के पैसे हड़प लिए और अपनी जेब में डाल दिया। अगर आप केजरीवाल के पुराने फोटो को देखेंगे, जब ये मुख्यमंत्री नहीं था तो एक पतला सा आदमी था, ऐसे कि धक्का मार दो तो भाई 4 फुट दूर जाकर गिरे। लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही उसके पेट निकल गए। मोफलर भी आजकल आप नहीं देख रहे होंगे कि वो मोफलर पहन रहा है। उसका जो हर बात पे खांसना था वो खांसना बंद हो गया। उसने कहा था कि दिल्ली में जो डॉक्टरों की सुविधा है वो किसी भी स्टेट से सबसे बढ़िया है, लेकिन जब उसे खांसी का इलाज कराना था तो वो बेंगलोर जाता है, न कि दिल्ली के एम्स में इलाज कराता है। अगर इतनी ही बढ़िया सुविधा अगर दिल्ली में है, आम लोगों के लिए हाँ है, ये बात सही है। दिल्ली में केजरीवाल के आने से पहले भी ये सुविधाएं थी और आज भी हैं। मतलब केजरीवाल ने कुछ नहीं बदला, लेकिन वो ये दावा करता फिरता है कि हमने दिल्ली में बहुत कुछ बदल दिया। उसके बाद वो अपनी खांसी का इलाज करने के लिए बेंगलोर पहुंच जाता है और वहां से इलाज कराता है। भाई ऐसा क्यों, जब तुमने यहाँ पर एक डॉक्टरों की टीम खड़ी कर दी है, हर मोहल्ले हर गली में एक मोहल्ला क्लिनिक डाला हुआ है और तुम इलाज कराने बेंगलोर जा रहे हो, ऐसा क्यों? भाई आपने दुनिया में हर तरह के लोग देखे होंगे, लेकिन इतना कट्टर ईमानदार आपने कहीं नहीं देखा होगा जो खुद को सर्टिफिकेट देता फिरता है। बाकी आप खुद समझदार हैं
आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।